बेरोजगारों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, या यूं कहिए पैदा कर दी गई। अभी हाल में कुछ दिन पहले देश की सबसे बड़ी अदालत में एक मुकदमा था कि भारत में प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो लोग अध्यापक चुने जाते हैं उनकी पात्रता बीटीसी या जिसका बाद में नाम बदलकर हो गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो लोग रहें या बीएड वाले भी उसमें भर्ती हो सकते हैं। ये मुकदमा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ना भाई, इसमें बीएड वाले मान्य नहीं होंगे, यानी बेसिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए बीएड वालों का प्रवेश निषेध हो गया, उनकी नो एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम देश के सभी राज्यों में लागू होगा। अब हड़कंप मचना था हर राज्य में। जिस राज्य का मुकदमा था केवल उसी तक की इसकी तपिश नहीं गई, इसकी तपिश देश भर में गई, हर राज्य में गई, और उस तपिश की चपेट में उत्तर प्रदेश भी आ गया जो देश का सबसे बड़ा राज्य। अब यानी जो बीटीसी वाले बच्चे हैं, नौजवान हैं वो, और जो बीएड किए हुए लाखों नौजवान हैं वो, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। बीएड वाले कह रहे हैं कि वो जब इस बेसिक शिक्षा के लिए पात्र समझे गए थे तो अपने मन से पात्र तो वो बन नहीं गए। भारत सरकार की राजाज्ञा के अधीन उनको ये पात्रता मिली थी जो देश भर में लागू थी कि बीएड वाले भी बेसिक प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे, उसमें दावेदारी कर सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों नौजवानों ने, युवा और युवतियों ने बीएड किया, उसमें उनके लाखों रुपए खर्च हुए परिवारों के, और अब अचानक से एक नई व्यवस्था पलट गई, बोले अब आप उधर नहीं जा सकते। बीटीसी वाले इसलिए प्रसन्न हैं कि चलो अब कुछ जो अतिक्रमण था वो खत्म हो गया, अब हमारे लिए संभावनाओं के द्वार ज्यादा बड़े खुल जाएंगे। इस नाते उलझ रहे हैं दोनों। लेकिन बीएड वालों की पीड़ा एक इस तर्क के आधार पर इस नाते एक बड़ी बहस की मांग करती है कि अचानक से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो परिस्थिति पैदा हुई है उत्तर प्रदेश में, और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखे थे पूरे देश में, क्या उस परिस्थिति से निपटने के लिए कोई बीच का मध्य मार्ग निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? 17 अगस्त से बीएड के ये लाखों बच्चे लखनऊ में धरना देने जा रहे हैं। आप सोचिए, रोजगार की स्थिति वैसे ही इतनी खराब, बरसों से नई शिक्षक भर्ती नहीं, और उसमें भी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि लट्ठम लट्ठ हो जाए। बीएड के नौजवानों के सपनों में तो अचानक से ऐसे लगा कि जैसे उनके सपने भस्मीभूत कर दिए गए। जब भारत सरकार ने ये राजाज्ञा जारी की होगी कि बीएड वाले भी प्राइमरी टीचिंग के लिए योग्य होंगे, तो कुछ सोच समझ के की होगी। और अब जब कोर्ट ने उसके विपरीत आदेश जारी कर दिया तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है कि इससे जो जटिल परिस्थिति पैदा हुई है उससे लाखों परिवारों को राहत दिलाए? क्या ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है? ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। और अब बेरोजगारी की जो स्थिति है देश में, उत्तर प्रदेश में, उसके कारण इस फैसले ने तपिश और तीखी कर दी।
वैसे ही नौजवान खिन्न है, तो उसकी आंखें प्रतीक्षा काल में पथरा रही हैं और ऊपर से इस ढंग के फैसले। अदालत में पुनर्विचार याचिका जैसी क्या चीज हो सकती है केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, वो एक विषय तो है। और अगर मान लीजिए अदालत से राहत नहीं भी मिलती है तो क्या अध्यादेश के जरिए कोई रास्ता नहीं खोजा जा सकता? क्या संसद में कोई नई व्यवस्था, नया कानून बना के कोई रास्ता नहीं खोजा जा सकता? ये एक बड़ा प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों से लेके अनुदेशक तक अलग अलग कारणों से आंदोलनरत है। और अब आंदोलन का एक ये तीसरा आयाम भी जुड़ रहा है, वो है बीएड किए हुए लाखों नौजवान, जिनको लग रहा है कि अब उनके लिए नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए क्या? बड़ा सवाल है।